उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिले पेट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम को 100 में 100 नंबर दे दिए। जंग में पेट्रियट की सफलता से गदगद हुए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली 100% मिसाइलों को हवा में तबाह कर देता है और इसके जरिए ही यूक्रेन की सेना रूस के कई बड़े हमलों को भी नाकाम कर चुकी है। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पेट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे ही दुश्मन पर कहर बरपाता रहा तो जल्द ही जंग की दिशा और दशा बदल जाएगी। Коли Петріоти в руках українців забезпечують 100% збиття. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक दिन पहले ही रूस की ओर से दागी गई 11 मिसाइलों को हवा में तबाह करने का दावा किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार और उसके अचूक निशाने से बच पाना रूसी मिसाइलों के लिए लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। इधर जापान के प्रधानमंत्री के सबसे बड़े बेटे की पीएम आवास में न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद हंगामा हो गया और फुमियो किशिदा को उनसे इस्तीफा लेना पड़ा। किशिदा के बेटे उनके राजनीतिक सचिव थे। जापान की एक मैगजीन ने उनकी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पीएम आवास में 30 दिसंबर को ही पार्टी की तस्वीरें छाप दी, जिनमें एक तस्वीर में फुमियो किशिदा के बेटे शोतारो किशिदा अपने रिश्तेदारों के साथ प्रधानमंत्री आवास की रेड कार्पेट वाली सीढ़ियों पर पोज देते दिखे। ये तस्वीर उस ग्रुप फोटो की नकल थी जिसमें फुमियो किशिदा इन्हीं सीढ़ियों पर अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ नजर आए थे। दूसरी तस्वीर में फुमियो किशिदा के कुछ रिश्तेदार उस पोडियम पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते दिखे जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जापान के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फुमियो किशिदा ने अपने बेटे के व्यवहार को गलत ठहराया और उनसे इस्तीफा ले लिया। उधर रेजिप ताइप एर्दोगान के तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही अमेरिका ने उनसे स्वीडन की नेटो सदस्यता पर समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी। बाइडेन ने एर्दोगान को जीत की बधाई देने के लिए फोन किया और लगे हाथ स्वीडन की नेटो सदस्यता पर भी बात छेड़ दी। स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए पिछले साल अर्जी दी थी, लेकिन तुर्की उस पर अड़ंगा लगाए बैठा है और अमेरिका नेटो का कुनबा बढ़ाना चाहता है। स्वीडन अगर नेटो का हिस्सा बन गया तो अमेरिका रूस की चौखट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि स्वीडन रूस के बेहद करीब है। इसलिए अमेरिका उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए छटपटा रहा है और तुर्की से समर्थन मांग रहा है। मगर टर्की का आरोप है कि स्वीडन टर्की में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देता रहा है, जिसकी वजह से वो नेटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा। जबकि स्वीडन ने 1 साल पहले अपने पड़ोसी फिनलैंड के साथ नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी। बड़े मान मनोबल के बाद 2 महीने पहले तुर्की फिनलैंड की सदस्यता पर तो राजी हो गया, लेकिन स्वीडन से वो अब भी चिढ़ा बैठा है। इधर आतंकी खतरों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी गई, जिससे किसी भी इमरजेंसी को पुलिस खुद हैंडल कर सके और एनएसजी की टीम का इंतजार न करना पड़े। दिल्ली पुलिस के करीब 350 जवानों को यह ट्रेनिंग दी गई, जिसका अभ्यास उन्होंने दिल्ली पुलिस एकेडमी में किया। मी-17 हेलीकॉप्टर से दिल्ली पुलिस के जवानों ने ट्रेनिंग की। कई फीट ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए वो नीचे उतरे और एक्शन मोड में दिखे। असल में दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैयार किया गया कि हमको सायराज बिल्डिंग में जाना है, फिर ऑपरेशन करना है। यानी कोई इमरजेंसी होगी तो एनएसजी कमांडो या फिर एयरफोर्स के कमांडो को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उस स्थिति को दिल्ली पुलिस के ये एडवांस्ड कमांडो हैंडल कर